लाख कोशिशें कर ले वो मेरे पास नहीं आएंगे। और क्या पता भाई मैं कोई गलती कर रही हूँ, और गलती तो खैर मैं कर ही रही हूँ और करी भी है मैंने बहुत सारी गलतियाँ। गाइस हम यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं 12 बजे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं निशु शर्मा व्लॉग्स। तो गाइस आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी का फेस्टिवल मेरा तो बहुत फेवरेट है। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है शुरू से ही, और शुरू से ही मैं फास्ट रखती हुई आई हूँ। तो जैसे कि आज भी मेरा फास्ट है, तो मैं नहा धोकर मैंने कर ली है पूजा, और अभी मैंने नहलाया है। बाबू को दिखाती हूँ गंजी, ये रही गंजी। तो मैं इसको दिखाऊंगी आपको पूरा रेडी करने के बाद, फिर मैं आपका इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज जन्माष्टमी है तो मेरे घर पे कान्हा जी नहीं है, तो फिर इसीलिए मेरे को यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं मम्मी के घर पर जाऊँ। तो अभी शायद मैं मम्मी के घर पर जाऊँगी, मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ। और अगर जाऊँगी तो फिर आप लोगों को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा, और अगर नहीं जाऊँगी तभी भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं पूरा दिन आज करने क्या वाली हूँ। तो मैं बाबू को रेडी करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखो मेरी गंजी को बोला था कि आपको बाबू का फाइनल लुक दिखाऊंगी, तो मैं उस टाइम नहीं दिखा पाई थी, बिकॉज क्या कहते हैं मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं करा था। तो देखो मैंने अपनी बाबू को ये पहनाया है, पैरों में पाजेब, स्कर्ट और ये टॉप और ये। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी तो ना मैं इमोशनल हो गई थी, पता नहीं क्यों, मुझे खुद को नहीं पता। मतलब ना मैं सोच रही थी कि मम्मी घर पे जाऊँगी, बट मेरा मम्मी घर पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और वहाँ पर जाने का मेरा एक ही रीज़न था, क्योंकि मम्मी के घर पे कान्हा जी है। तो मैं हर साल जब भी फास्ट रखती थी ना, तो मैं मतलब पहले शादी से पहले तो मैं घर पे ही होती थी, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती थी, बहुत अच्छे से। और शादी के बाद भी जब मैंने जन्माष्टमी का फास्ट रखा था एक बार शायद, तभी मैं शायद मम्मी के घर पे गई थी। तो ना इस बार मेरा मम्मी घर पे जाने का मन नहीं कर रहा, तो इस बार ना मम्मी घर पे जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। मैं पूरी रेडी हो रखी हूँ कि मेरे को जाना है, मतलब जो मेरे को करना था वो सब कर लिया मैंने, पर मेरे पता नहीं क्यों मेरा अंदर से ना इच्छा नहीं हो रही कि मम्मी घर पे मैं जाऊँ, है ना। और यहाँ पे कान्हा जी है नहीं, तो यहाँ पर कान्हा जी नहीं है ना। मैंने इतनी कोशिश करी है ना कि मैं बता नहीं सकती। शादी से मतलब जब मेरी शादी होने वाली थी तो उससे पहले भी मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझसे पूछा था कि तेरे गिफ्ट में क्या चाहिए। मैंने बोला कि मुझे कान्हा जी चाहिए, तो उसने भी गिफ्ट नहीं करे, उसने मेरे को कुछ और गिफ्ट करा था, पर वो भी बहुत अच्छा था। और शादी के बाद भी ना मैंने ना कान्हा जी को अपने पास लाने की इतनी कोशिश करी है कि मेरे घर में आए कोई मुझे गिफ्ट करे तो वो कान्हा जी अच्छे रहते हैं। तो ना मेरे बाबू गाना गा रही है, तो मैंने इतनी कोशिश करी कि कान्हा जी मेरे घर में आए। मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला, पर वो भी कान्हा जी लेकर नहीं आए। हाँ, तो ना मेरे को ना बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कान्हा जी आए। तो गाइस मैंने अपने आप को समझा दिया है, और अपने दिल को भी समझा दिया है कि जब कान्हा जी की मर्जी होती है ना, तो वो तब हमारे पास आते हैं। उससे पहले चाहे हम लाख कोशिशें कर ले वो मेरे पास नहीं आएंगे। और क्या पता भाई मैं कोई गलती कर रही हूँ, और गलती तो खैर मैं कर ही रही हूँ और करी भी है मैंने बहुत सारी गलतियाँ, तो इसलिए कान्हा जी मेरे पास नहीं आ रहे होंगे। बट कोई बात नहीं, मैं ये सोचा है कि कोई बात नहीं, इस बार मैं मम्मी के पास चली जाती हूँ। और अगले साल तक कान्हा जी मेरे पास आएंगे तो ठीक है, और अगर नहीं आएंगे तो भी ठीक है, पर मैं अगले साल से नहीं जाऊँगी। और इस बार भी जब मैं मम्मी घर पे जा रही हूँ तो मेरे 2-3 काम भी हैं, तो फिर मैं आज उनको भी कंप्लीट करूँगी, आज ही कर लूँगी। हाँ, क्योंकि कल मेरे को दोबारा से यहाँ पर आना है, और कल संडे है ना, तो या तो मैं कल कंप्लीट कर लूँगी उन कामों को, और फिर कंप्लीट करके फिर मैं आ जाऊँगी। तो मैं अपने काम कंप्लीट करने के लिए जा रही हूँ। और कान्हा जी का तो मैं क्या ही कहूँ, जो मेरी किस्मत में होगा और जो उनको मंजूर होगा वही होगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं, मैं जा रही हूँ। गाइस हम आ गए हैं नानी के घर पे। देखो हमारे कान्हा जी, और देखो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। गाइस यहाँ पर मम्मी कान्हा जी को नहला रही हैं।
हर साल थोड़ी ना करते हैं। एक ही बार करते हैं इनका जन्म। हर साल नहीं होता। देखो दीदी ना कान्हा जी का मेकअप कर रही हैं और यहाँ चिल्लर पार्टी आई है हेलो दीदी की चाहत लड़की। मेरी बेटी है, इन्होंने अब अडॉप्ट करा है। बहुत धीरे बोलो, वो उड़ जाएगी। और कानू जी ने और मैंने ना सेम सेम ड्रेस पहनी है। देखो हाँ देखो गाइस, पिंक, अरे ये वाला कलर, ये वाला कलर। हाँ। छोटे वाले कान्हा जी को रेडी कर रही थी और इनके ये हाथों के कड़े मैं इनको पहना रही हूँ। तगड़ी दे दी मैं, तगड़ी। तगड़ी नहीं है कान्हा जी, कहाँ है? भाई कहाँ तगड़ी? नहीं, ये तो इनका हार है। तगड़ी भी दी है। और मैं इनको रेडी करके फिर आपको गाइस, मैं देखो मेरे बड़े कान्हा जी को इन्हें रेडी कर दिया है और छोटे कान्हा जी भी रेडी हो गए, पर ये अभी वहाँ पर अपने आसन पे बैठे नहीं है और अब मैं जा रही हूँ अपनी राधा को रेडी करने के लिए। वो तन्या दीदी कान्हा जी का झूला रेडी कर रही है। चूल्हा रेडी कर रही हूँ और फ्लैश ऑन कर रही हूँ। तो मैं अभी चूल्हा रेडी कर रही हूँ। देखो जब ये पूरा आगे से ऐसा हुआ है, ऐसा करा है, अभी देखो पूरा रेडी हो गया, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ पे मम्मी दूध उबाल रही हैं और मेरे कान्हा जी तैयार होकर बैठ गए हैं। और कान्हा जी रेडी हो चुके हैं। ये देखो, वो मेरी छोटी कान्हा है, ये मेरे बड़े कान्हा जी हैं। गाइस बार बार ना चिराग बाबू से मिलने आ रहा है और अभी तक ना जब से आई तब से लेके 3-4 बार आ चुका है। लाड़ो देखो गाइस, इसकी ना आंखें एक साइड सज चुकी है और दूसरी साइड रह गई है। वो भी इसके मामा की वजह से। इसके मामा ने आगे इसको उठा दिया था जब पहले आया था। तो जब ये आ जाती ना तो ऐसे होता है हमारे घर में। पर अब ये चली जाएगी रन्नो अपनी दादी के पास। वो नंगी वीडियो बनाऊंगी मैं। गाइस आपने मेरे को देखा ना कि मैंने क्या पहन रखा है और मैं कैसी लग रही हूँ। देखो मेरा सूट देखो, ये वाला सूट है शरारे वाला और ये इसका नीचे प्लाजो है। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? तो ये खुलेगा क्या? गला तो आएगा। मम्मी अभी ना बाबू को फ्रॉक पहना रही, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, गुणदानी लागे। गाइस देखो बाबू, देख रहे हो इन दोनों का प्यार। देखो देखो कैसे काट रही है मामा को। बताओ देखो देखो इन दोनों कैसे देख रही है अपनी मम्मी को है। क्या हुआ मेरी सोना को? हमारा फोटो खींचो, नोनी तेरी फोटो खींचो, नोनी तेरी। तो गाइस हमने कान्हा जी को रेडी कर दिया है और अब हम बिल्कुल फ्री होकर लेटे, मतलब मैं लेटी हुई हूँ। खाना वाना ही बन चुका है, अब हमें कुछ नहीं करना। मंदिर पे घूमने जाना है तो मम्मी हमारे को लेकर नहीं जा रही हैं, ये बैठी। और ये बाबू से मिलने के लिए आई हैं, बाबू की मौसी मामा। नन्नो खेल रही है अपने मामा के साथ, बाबू का मामा बाबू को खिला रहा है। देखो दोनों मैचिंग मैचिंग लग रहे हैं मामा भांजी। कि किस प्रकार हमारे पौराणिक कथाओं में जो वर्णन है वो सारी अंधविद्या का नष्ट हो जाता है। ये हमें इन चीजों से अपनी प्रेरणा लेनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए। तो इन बातों के साथ आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बहुत मुश्किल से बाबू के ये मेकअप कर रहे हैं, बाबू का राधे वाला लुक क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कुछ नहीं करेंगे, बस यही लगा रहे हैं और मट्टो लगा रही है। बड़ी मुश्किल से लगा पा रहे हैं हम बाबू के ये कितना। मुझसे तो वांडा मैंने एक साइड बना दिया, दूसरी साइड बनाया तो इसने वो बेकार कर दिया। 3-4 बार मैंने
ट्राई करा था बनाने का, पर तीनों चारों बार इसने बिगाड़ दिया था। क्या हुआ? देखो कैसे कर रही है। टिक्की 4 बजे निकला, वैसे फोन चालू मिला। हाँ यार, तभी बच गई थी ना थोड़ा ज़्यादा, तो और पिटती। नया फोन था। तो गाइस हम यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं। 12 बज चुके हैं, 12 से ऊपर टाइम। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और मैंने कान्हा जी को भोग लगाकर और कान्हा जी को झूला झुला दिया है, और मेरे बाद अब सब झूला झुलाएंगे, उनकी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस मम्मी बाबू को झुला रही हैं झूला। मम्मी ने गाना भी कितना सुंदर गाना गाया, अब पर ही झुला रही है, आराम से धीरे धीरे। बाबू को लेकर झुलवा दे परी, फिर वो छोटे लेकर ना, फिर तो बड़े लेकर जी को गिरा देगी, और तू भी धीरे धीरे झुलाओ, नहीं हिल रहे हो बहुत। गाइस अब बाबू कान्हा जी को झूला झुला रही है। छोटी राधा अपने कृष्ण को झूला झुला रही है। वाह, आराम आराम से। चिराग तू झुलाएगा बाबू को? चिराग झुला रहा है कान्हा जी को झूला, और हमने पूजा कर दी है, भोग वोग लगा दिया है। चिराग झूला कैसा लग रहा है? मैंने सजाया था, देखो गाइस कान्हा जी को, और झूला देखो। मम्मी दोबारा बोलो, क्या बोला? अबे मेंटल गाइस ने बिना कुछ चांद सितारे देखे इसने फटाक से भूख के मारे अपना जल चढ़ा दिया, बताओ। और भाई मैं तो अच्छी तरीके सारे बादल में पहले ढूंढूंगी चांद सितारे को, उसके बाद ही अपना जल चढ़ाऊंगी, कहीं ना कहीं तो दिखेंगे ही। जब सुबह से भूखे तो थोड़ी देर और से ही, तो मैं यहाँ पर अब चांद को ढूंढ रही हूँ। तो गाइस हम मिलते हैं नीचे जाकर, और ये मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इस साइड भी देखा, मतलब मैं सारे छत पे देख रही हूँ, और ये मेरे को दिख गए तो मैं चढ़ा रही हूँ अब जल। लो मैंने अपने जल चढ़ा दिया है, अब हम जाएंगे नीचे, खाना खाएंगे। तो गाइस हमने अपना फास्ट खोल लिया है, और खाना भी खा लिया हमने, और क्या कहते हैं, मतलब प्रसाद जो मंदिर में से आता है वो भी खा लिया। और अब हम सोने जा रहे हैं। लाइट ऑफ हो गई है, और मेरी बाबू को देखो मेरी बाबू को मैंने राधा बनाया था, और इसके रेड वाली फ्रॉक जो अंकल ने गिफ्ट दी थी वो वाली इसने फ्रॉक पहनी है, सुंदर लग रही थी मेरी बेटी, बिल्कुल सिंपल और फिर भी कितनी सुंदर लग रही थी।